साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत, आज बहुत नए विषय के ऊपर आपसे विचार चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चे पातशाह की दया दृष्टि से साथ संगत जब ये ब्रह्म ज्ञान हमको हासिल हुआ, तब साथ संगत सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने अपना तन मन धन इस निरंकार परमपिता परमात्मा को अर्पित कर दिया था। तो साथ संगत, आज के समय की बात करें तो सभी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया। दो चीजें साथ संगत, सोशल मीडिया और मन की शांति। साथ संगत, सोशल मीडिया आने के साथ जैसे ही बहुत सारी चिंताएं कम हुई हैं, जैसे कि साथ संगत कुछ भी किसी से भी कभी भी बात करने का मन हो रहा है तो मोबाइल फोन है साथ संगत, सोशल मीडिया पर अपने विचार रख सकते हैं। जहां साथ संगत व्हाट्सएप के ऊपर कभी किसी अपने से बात कर सकते हैं। पर साथ संगत, कभी भी हम इस बात को जब मोबाइल उठा लेते हैं तो एक बड़ी बात है कि साथ संगत जैसे मोबाइल चला रहे हैं, जैसे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो साथ संगत वो वक्त निकलता चला जाता है, समय गुजरता चला जाता है। साथ संगत, जैसे ही ध्यान में आता है कि भाई मैंने तो किसी और काम के लिए व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला था, वो काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं तो कहीं पे और ही खो गया हूं। तो साथ संगत, उन चीजों को देखते 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 मन की बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो साथ संगत, जब भी हम देखते हैं कि सुबह आंख खुलते ही हमसे कितने लोग सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट कब आधा घंटा, 1 घंटा, जहां 1.5 घंटा बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या धीरे धीरे सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है? आज हम इसी सवाल पर विचार चर्चा करेंगे, क्योंकि साथ संगत, मोबाइल हमारे हाथ में है, लेकिन कई बार उसका असर हमारे मन पर होता है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है साथ संगत। सबसे पहले एक बात ये भी दास आपके साथ स्पष्ट कर दे, सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है। इससे हम दूर बैठे अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद की जानकारी मिल सकती है, आध्यात्मिक विचार सुन सकते हैं जैसे अभी आप सुन रहे हैं, और अच्छी बातें जो साथ संगत हजारों लोगों तक पहुंच सकती हैं वो फैला सकते हैं। समस्या सोशल मीडिया नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब उसका नियंत्रण हमारे हाथ से निकलकर हमारे मन में चला जाता है। तुलना हमारी शांति की होती है साथ संगत। ये सोशल मीडिया जो है, इस पर हम दूसरों की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देखते हैं। किसी की नई कार देखते हैं, किसी का नया घर देखते हैं, किसी की यात्रा देखते हैं, कोई विदेश जा रहा है, वहां से इंस्टाग्राम फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। किसी की सफलता देखते हैं, किसी की खुश तस्वीर देखते हैं, और फिर हम अपने जीवन को उससे कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम उसकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। हमें उसकी पूरी कहानी नहीं दिखाई देती, उसकी परेशानियां नहीं दिखाई देती, उसकी रातों की चिंता नहीं दिखाई देती। हम केवल उसकी हाइलाइट्स दिख रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी हाइलाइट्स की तुलना कर रहे हैं। यह तुलना मन की शांति को धीरे 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 साथ संगत कम करती चली जाती है। और अक्सर लोगों के अंदर साथ संगत जब भी बैठने का अवसर प्राप्त होता है तो लोगों के अंदर लाइक और कमेंट्स की खुशी जुड़ी होती है साथ संगत।
कभी आपने देखा है हमने कोई फोटो या वीडियो पोस्ट किया फिर बार बार फोन देखते रहते हैं कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आ गए हैं, किसने कमेंट नहीं किया है, किसने लाइक नहीं किया है। और अगर उम्मीद से कम रिस्पॉन्स मिले तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। सवाल यह है कि हमारी खुशी का कंट्रोल कब दूसरों के हाथ में चला गया। अगर ये निरंकार परमपिता परमात्मा की हम बात करें तो साथ संगत लाइक्स के साथ या कमेंट के साथ या सब्सक्राइब के साथ इसकी तुलना हम कब करने लगे। जो खुशी हमको ये निरंकार मिलने के बाद प्राप्त होनी चाहिए थी, क्या हमारी वो खुशी कम तो नहीं हो गई साथ संगत। अगर 10 लोग हमें पसंद करते हैं तो हम खुश, अगर कोई आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। क्या हमारी कीमत लाइक्स कमेंट तय करेंगे? नहीं साथ संगत, इंसान की कीमत किसी नंबर से नहीं होती। आपका मूल्य इस बात से है कि निरंकार जो है परमपिता परमात्मा, जो अच्छी शिक्षाएं इसने हम सबको दी है, हम साथ संगत उसकी तुलना कहां कैसे कर रहे हैं। हमारा साथ संगत अगर बात करें तो मूल्य इस बात से नहीं है तय तय होता कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट पर हाय लिखा है, किसी किसी ने आपकी पोस्ट पर अच्छे कमेंट किए हैं, लाइक किया है। आपका मूल्य साथ संगत आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके व्यवहार से बनता है। ये निरंकार परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग है, हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं। साथ संगत हरदम मोबाइल देखते रहते हैं। कभी हुआ साथ संगत किसी महात्मा की विचार सुन ली, इस निरंकार के साथ जुड़ गए, क्योंकि साथ संगत मेन जो प्रमुख कारण है, प्रमुख मकसद जो है वो सिर्फ एक है कि मुझे इन 84 लाख जूनियों से निजात हासिल करनी है। और वो निजात कैसे मिलेगी? जब साथ संगत हम इस परमपिता परमात्मा के साथ अपना ध्यान जोड़ेंगे। क्या सोशल मीडिया के साथ जुड़कर साथ संगत दास का कहने का भाव आप गलत मत समझिएगा। आज के समय में मोबाइल के बिना किसी का कोई काम नहीं चलता, साथ संगत दास समझता है। पर कहीं ना कहीं उसको तय कीजिए कि मेरा समय साथ संगत लगातार गुजर रहा है, स्क्रॉलिंग चल रही है, एंडलेस स्क्रॉलिंग चल रही है। एक वीडियो खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। एक छोटे से एग्जांपल साथ संगत ध्यान दीजिए। अगर महात्मा जी आप मुझे ये बता दें कि अब जब आप रील देख रहे थे तो उसमें से तीसरा रील जो सबसे पहले आया था वो कौन सा था, आप बता दीजिए। किसी को याद नहीं है साथ संगत किसी को याद नहीं है साथ संगत। और मन को आराम नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। एक खबर, फिर दूसरी खबर, फिर एक ओपिनियन, फिर दूसरा ओपिनियन, एक विवाद, फिर दूसरा विवाद, और धीरे धीरे मन थक जाता है। फिर सिमरन करने का मन नहीं होता, फिर आराम करना होता है। तो साथ संगत सबसे बड़ी बात, ये निरंकार परमपिता परमात्मा। और यहाँ पे ये भी सवाल खड़ा होता है, कई महात्मा सोच रहे होंगे क्या हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। नहीं साथ संगत, हर किसी के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना जरूरी नहीं। जरूरत है आज के समय की, पर उसे सही जगह देने की भी जरूरत है। मोबाइल हमारा साधन है, आज के समय में हमारी जिंदगी का मालिक है। भाव साथ संगत कई बनाकर बैठे हैं, पर हमारी जिंदगी का मालिक मोबाइल नहीं है साथ संगत। हमारे 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 साधन हो सकता है, पर जिंदगी का मालिक नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आप बिना वजह बार बार फोन उठा रहे हैं तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज से दिन में कुछ समय नो फोन जोन रखिए। उदाहरण के लिए सुबह उठने के पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं चलाना साथ संगत। और ये प्रण करना है कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं चलाना साथ संगत। सोने से पहले आखिरी 30 मिनट मोबाइल नहीं चलाना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद फर्क महसूस होगा और आंखों को निजात मिलेगी। ये निरंकार परमपिता परमात्मा, ये सच्चा पातशाह
इसके ऊपर साथ संगत ध्यान लगने लग जाएगा, फिर मन विचलित नहीं होगा। और साथ संगत सबसे बड़ी बात, आपने ये सोचना है कि सुबह का जो पहला विचार है, आपका जो आपकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है। आप सब जानते ही हैं साथ संगत, आप अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं। अगर सुबह आंख खुलते ही हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारा मन दिन की शुरुआत ही दूसरों की जिंदगी से करता है, किसी की खबर से करता है, किसी की समस्या से करता है, किसी की सफलता से करता है, किसी का विवाद, किसी की ओपिनियन। तो क्यों ना सुबह के पहले कुछ मिनट खुद को दिए जाए, कुछ समय शांत बैठा जाए, प्रार्थना की जाए, सिमरन किया जाए, सेवा की जाए। साथ संगत कई भवनों के अंदर सुबह के समय सत्संग होती है। क्यों मैं सत्संग नहीं करता हूं, आलस करता हूं, क्या नींद मेरे साथ जाएगी। तो साथ संगत ध्यान ध्यान लगाना है निरंकार के अंदर। अपने दिन के बारे में सोचिए, निरंकार का स्मरण कीजिए, या बस कुछ मिनट शांत रहिए। दिन की शुरुआत अगर शांति से होगी, स्मरण से होगी, सेवा से होगी, सत्संग की होगी, तो पूरे दिन का नजरिया बदल सकता है। और साथ संग सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया के ऊपर हम देख क्या रहे हैं, ये भी सवाल अपने आप से खुद से पूछिए ना साथ संगत। हम शरीर के लिए भोजन चुनते हैं, लेकिन मन के लिए क्या चुन रहे हैं। गुस्सा बढ़ाने वाला कंटेंट, नफरत, बेकार की बहस, अश्लीलता, दूसरों की जिंदगी से तुलना, नकारात्मक खबरें। फिर कहते हैं मेरा मन अशांत क्यों है। बड़ी बड़ी साथ संगत अजीब बात है। साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। हम ये चर्चा कर रहे हैं सिर्फ इस बात के बारे में कि निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है। जिस तरह खराब भोजन शरीर को प्रभावित करता है, उसी तरह लगातार नकारात्मक कंटेंट मन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अपनी डिजिटल डाइट भी चुने। साथ संगत हम चुनते हैं कि हम अच्छी डाइट हासिल करें शरीर के लिए, पर मन के लिए, साथ संगत मन की शांति के लिए, आत्मा के लिए डिजिटल डाइट भी होनी चाहिए साथ संगत। तो रहमत करना, बख्शिश करना। जब भी आप किसी को सब्सक्राइब या फॉलो, जहां सत्संग कुछ भी, आप सत्संग जब फॉलो करते हैं किसी को, तो उसको अकाउंट को देखिए पहले, क्या उससे प्रेरणा मिल रही है मुझे। अगर ज्ञान मिलता है उसे रख लीजिए साथ संगत। अगर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसे रख लीजिए साथ संगत। जिसको लगता है आपको कि इसमें ईर्ष्या, गुस्सा, वैर, बेचैनी या हीन भावना पैदा होती है, तो खुद से पूछिए क्या मुझे वास्तव में इसे फॉलो करना जरूरी है। हर चीज में जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसे देखना जरूरी नहीं साथ संगत। अध्यात्म और सोशल मीडिया में साथ संगत बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं। जहर की दुकान होती है साथ संगत, और खाने की दुकान होती है। तो हम हासिल क्या करना चाहते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। खाना, जहर तो जरूरी नहीं ना साथ संगत। मिल तो बाजार में जहर भी रही है, तो क्या मैं जहर खरीदता हूं जाके, नहीं साथ संगत। मैं क्या खरीदता हूं, मैं खरीदता हूं सिर्फ और सिर्फ भोजन, अच्छी डाइट। तो रहमत करें, बख्शिश करें, इस मन को, इस आत्मा को अच्छी डाइट दो साथ संगत, अच्छी डाइट। क्योंकि साथ संगत सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी एक बात कहा करते थे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि जब समय मिले तब निरंकार को याद करें। जब कोई काम भी कर रहे हो, जब फ्री बैठे हो, जब कुछ भी कर रहे हो, क्या करना है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार करते रहो साथ संगत। मन के साथ हट करें, मन को साथ संगत पूरा एक प्रैक्टिकल जोर से साथ संगत ये करते रहें, फिर धीरे धीरे साथ संगत जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी साथ संगत। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही जगह पर बैठे हैं, दोनों के पास वही मोबाइल है। पहला व्यक्ति हर 5 मिनट में फोन देखता है, नोटिफिकेशन ना हो तो नोटिफिकेशन का इंतजार करता है, दूसरे का जीवन देखकर परेशान होता है और रात को सोचता है आज पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरा व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है, जरूरी मैसेज देखता है, काम करता है, सीखता है, फिर फोन रख देता है। रात को उसके पास अपने परिवार के लिए समय भी है, अपने लिए समय है, शांत मन से सोने का समय है। मोबाइल दोनों के पास एक ही था,
फर्क सिर्फ इतना था, पहले व्यक्ति के हाथ में मोबाइल था, दूसरे व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण था। तो रहमत करें, बख्शिश करें, छोटे से 5 नियम आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साथ संगत, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना है। ये आदत बनाइए साथ संगत। डिजिटल लाइफ में साथ संगत, डिजिटल डाइट जो दास आपको बता रहा है, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना है। दूसरा, भोजन के समय मोबाइल से दूर रहना है। तीसरा, बेकार के नोटिफिकेशन बंद कर दो। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करो। 5वां, रोज कुछ समय बिना मोबाइल के बिताओ। और छठा, जो कंटेंट आपके मन में नफरत बढ़ाए उससे दूरी रखो। और 7वां, जो अंत का है, वो ये है कि इन सब चीजों में निरंकार कहाँ है। ये निरंकार जिसका बोध मुझे सदगुरु माता जी ने करवाया है, ये निरंकार मैं देखता हूं, इसकी भक्ति करो साथ संगत, इसका सिमरन करो। जब मोबाइल उठाने का मन करे तो सिमरन करो, तो ही निरंकार, अरदास करो, सच्चा पातशाह मुझे मोबाइल पे कोई काम भी नहीं, मैं फिर भी मोबाइल देख रहा हूं। तो रहमत करो, बख्शिश करो। असली खुशी साथ संगत तब हासिल हो जाएगी। और असली खुशी की बात करें साथ संगत, सोशल मीडिया के ऊपर असली खुशी नहीं है। ना ही नई चीज में है, ना नई जगह में है, ना नए फॉलोवर्स में है, ना लाइक्स में है साथ संगत, ना नोटिफिकेशन में असली खुशी है साथ संगत। रहमत करो, बख्शिश करो। असली खुशी तो सिर्फ जो है वो सदगुरु के आशीर्वादों में है, सदगुरु की बख्शिशों में है। तो मुझे तय करना है साथ संगत, मुझे तय करना है, क्या मैं सोशल मीडिया के साथ जुड़ के मैं रह गया हूं साथ संगत? क्या मुझे भूलने की बीमारी पड़ गई है साथ संगत? मैं छोटी सी बात भी याद नहीं रख पाता हूं, तो उसके सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव है। तो आइए साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। सच्चे पातशाह दया करी हम सबके ऊपर। ये जो विचार चर्चा हम करते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार परम पिता परमात्मा मेरे मालिक के साथ जुड़ने के लिए है। इसमें साथ संगत कोई भी एक ऐसी बात किसी के पर्सनल जीवन की नहीं है। ये आज की सच्चाई है जो कड़वी है, जो हमको मान लेनी चाहिए। साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो, रहमत करो, बख्शिश करो। साथ संगत, अभी तक जितने महात्मा आए हैं इस दुनिया के ऊपर, साथ संगत उनका समय पता नहीं कैसा रहा होगा। पर दास तो ये कहता है कि सोशल मीडिया का जो युग है साथ संगत, ये सबसे कठिन युग है, माया का प्रभावशाली युग है साथ संगत। एक क्षण के अंदर निरंकार दिख जाता है, एक क्षण के अंदर आंखें साथ संगत कुछ भी गलत देख लेती हैं। तो साथ संगत, थोड़ी शांति चाहिए तो सदगुरु के विचारों के साथ जुड़िए, सदगुरु के साथ जुड़िए, निरंकार के साथ जुड़िए, सेवा के साथ जुड़िए, सुमरन के साथ जुड़िए। आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। सच्चे पातशाह सब पर दया करे। जितने महात्मा हमारे साथ जुड़े थे, सच्चे पातशाह सबको सुख दे, खुशियां दे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आपका परिवार तंदुरुस्त रहे। सच्चे पातशाह ऐसी रहमत करे। वो राजमाता जी के पूर्ण वचन कि दुनिया दे सारे सुख पादो साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखो संतां दी टोली विच। साथ संगत जी, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन निरंकार जी। साथ संगत, और नए नए विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन निरंकार जी।